हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये वो चीज़ है जो 90% ट्रेडर्स इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो आज थोड़ा सा आप पेशेंस दिखाइए और अपने फ़ोन को साइड में करिए और थोड़ी देर के लिए इस वीडियो पे फोकस करिए। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है डाउ थ्योरी से रिलेटेड। डाउ थ्योरी में हमें पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। अब डाउ थ्योरी का जो मेजर फंक्शन होता है ना, वो होता है हमें जानना कि की लेवल और क्रिटिकल लेवल ये दो चीज़ें क्या होती हैं। अब जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो ऑब्वियसली हमें ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन चाहिए होता है, राइट? तो ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा? तो वो हमें मिलता है की लेवल और क्रिटिकल लेवल से। तो आज हम चार्ट पे चल के वही देखते हैं कि की लेवल और क्रिटिकल लेवल कैसे फाइंड करते हैं और उससे हमें कैसे कंफर्मेशन लेते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो ये चार्ट है, मैंने टेस्ला का खोला हुआ है। आप किसी भी कंपनी का खोल सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। मैंने ऐसे खोला क्योंकि इंडियन स्टॉक्स आजकल दिखाना मना है, इसकी वजह से। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमें की लेवल और क्रिटिकल लेवल फाइंड करना है, ठीक है। ये वैसे 50 दिन का मूविंग एवरेज है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ट्रेंड जो है लोअर लो बना रहा है और लोअर हाइस बना रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ से, जैसे कि ये मैं शो कर रहा हूँ आपको। यहाँ से ट्रेंड देखो, मोस्टली नीचे की तरफ गया। तो ये हमारा हो गया डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ठीक है, ये मैंने एक चैनल बना दिया और मैं इस ट्रेंड को वॉच कर रहा था। तो आप देख रहे हो इस चैनल में जा रहा है ये, पर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बट ओवरऑल ये नीचे ही जा रहा है। तो ये होगा डाउन ट्रेंड। तो अब हमें पता करना है कि ट्रेंड कब चेंज होगा। तो ट्रेंड चेंज के लिए ना हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है। कंफर्मेशन कैसे होता है कि एक तो हायर हाई बनना चाहिए और एक हायर लो बनना चाहिए। तो वो ट्रेंड का कंफर्मेशन होता है। और रिवर्स में वैसा होता है कि जब ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो लोअर हाइज बनने चाहिए और लोअर लोज बनने चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में हमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे नीचे जा रहा है, लोअर हाइज बन रहे हैं और लोअर लोज बन रहे हैं। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ट्रेंड कंफर्मेशन का साइन चाहिए। अब देखो यहाँ पे जैसे कि प्राइस नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ से इसने नया लो नहीं बनाया, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ऊपर गई, फिर और ऊपर गई, फिर यहाँ पे उसने, हम बोल सकते थे कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ। बट चलो समहाउ प्राइस यहाँ पे वापस नीचे आ गई और फिर यहाँ से दोबारा उसने स्टार्ट किया। तो अब हमारा काम क्या है, कैसे हमें चेक करना है? हमें चेक ये करना है, हमें देखना है कि लास्ट का जो लो था या हाई था वो कौन सा था। अब देखो यहाँ पे आप जा रहे हो तो ये लास्ट का हाई था, ठीक है। इसके बाद दोबारा हाई नहीं बना, राइट। और ये लास्ट का सेकंड लास्ट लो था, ये लोअर लो था। इसके बाद उन्होंने नया लो नहीं बनाया इस। तो ये जो लास्ट का लो था ये आपका हो जाएगा, आज ये वाला देख रहे हो आप, रुको मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ। देखो ये हो गया, ये लो था, उसके बाद का ये लास्ट लो था। तो लास्ट लो के बाद नया लो नहीं बना, उसका प्राइस ऊपर की तरफ गई। तो ये जो सेकंड लास्ट लो है ये, और जो लास्ट हाई है ये दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल लेवल और इसको हम बोलते हैं की लेवल। की लेवल मतलब ये हो गया कि यहाँ पूरा कंफर्मेशन मिलेगा आपको जब इसको ब्रीच करेगा ना प्राइस, इसको। तो ये पूरा कंफर्मेशन हो गया, ये हो गया इनिशियल कंफर्मेशन कि हाँ, इसलिए हम इसको क्रिटिकल लेवल बोलते हैं। ये हो गया इनिशियल कंफर्मेशन कि ठीक है, प्राइस यहाँ से नीचे गई, इसको तोड़ के ऊपर गई। तो ये जो लास्ट लो था, लो से एक पहले वाला लो, ठीक है, लास्ट लो जो होता है, सेकंड लास्ट लो बोलते हैं वो, उसको प्राइस ने, ट्रेंड चेंज को हमें पूरा कंफर्मेशन चाहिए ना। हमें ऐसा तो नहीं कि बस एक कैंडल ऊपर गई तो हम समझ जाएंगे कि चलो ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि देखो यहाँ भी तो कई बार ऐसा हुआ था कि कैंडल ऊपर गई बट ट्रेंड वापस भी नीचे आ सकता है, जैसे यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे आया। तो हमें कंफर्मेशन, एग्जैक्ट कंफर्मेशन देखो। अब ये लेवल था यहाँ पे, ये लेवल ब्रीच नहीं हुआ एक बार भी। तो अब हमें देखना है कि जो लास्ट का जो हाई था, क्योंकि इसके बाद दोबारा हाई बना नहीं, और जो लास्ट का सेकेंड लास्ट जो लोअर लो था उसको ब्रीच करता है कि नहीं। तो ये हमारा क्रिटिकल कंफर्मेशन हो गया कि हाँ ठीक है, ट्रेंड यहाँ से चेंज करने की कोशिश करा है। बट ये हमारा फाइनल कंफर्मेशन है। जब तक ये कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक हम इसको, ट्रेंड को कंफर्म नहीं समझेंगे कि मूव कर गया है। ये हमें एक इनिशियली मिल जाता है कि ठीक है, यहाँ पे प्राइस आई, अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है क्योंकि इसका लो नहीं बना। तो हमें इसका वेट करना पड़ेगा। जब इसका वेट करेंगे, जब प्राइस इसके ऊपर जाएगी तभी हम एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज हम एंट्री नहीं ले सकते हैं। अगर आप रिस्क लेते हो तो एक अलग बात है, जैसे छोटा मोटा मूव कैप्चर करने की सोच रहे हो तो दैट्स अनदर थिंग। बट जो जो डाउ थ्योरी के हिसाब से चलता है ना, उस हिसाब से इसके बाद ही आपकी एंट्री यहाँ लॉन्ग में बनती है। तो ये होता है की लेवल और क्रिटिकल लेवल।
ये आपको बताता है ट्रेंड का एग्जैक्ट कंफर्मेशन साइन। तो ये क्रिटिकल लेवल हो गया, सेकंड लास्ट लो जो था उसको ब्रीच करके ऊपर गई प्राइस, बट हमें ये की लेवल का ब्रेकआउट चाहिए। तो यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है, तो मतलब अभी ट्रेंड पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है कि एक तो कि चलो इसको ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर गई, फिर रिटेस्ट किया और फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हुआ। तो वो कंफर्मेशन होगा, जो रिटेस्ट होगा ना वो कंफर्मेशन होगा, फाइनल कंफर्मेशन हम उसको बोलेंगे। ये हमारा इनिशियल कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ ट्रेंड चेंज हो गया है। बट हमें देखना होगा, कई बार प्राइस का होता है ना कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाकर ट्रैप करके, जैसे आपको ऐसे करके ले जाएगी ऊपर और यहाँ पर ट्रैप करके वापस ऐसे करके वापस आपको नीचे ले जाएगी। तो हमें एक बार वो देखना पड़ता है यहाँ पे कि प्राइस यहाँ पे कैसा बिहेव कर रही है। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एक बार फाइनल कंफर्मेशन मिल जाए। तो ये चीज हो गया, ये आप डाउ थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब बहुत लोग इसको यूज नहीं करते हैं, वो मतलब ये इतना बेसिक है कि कई लोगों के दिमाग से निकल जाता है। तो मैक्सिमम लोग इस चीजों को यूज नहीं करते, वो मूविंग एवरेज वगैरह देखते हैं, उसके ऊपर आ गया तो कंफर्मेशन मान लेते हैं। बट जो जो मेन होता है ना, जिसमें आपको मूविंग एवरेज की भी जरूरत नहीं है, जैसे सपोज अगर मैं इसको अभी हटा देता हूँ, ठीक है, अब मुझे ट्रेंड का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा। अब मेरे पास कोई मूविंग एवरेज नहीं है, मेरे पास वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम देखने के लिए कि स्ट्रेंथ कितना है। और तो हमें जो बेसिक डाउ थ्योरी के बेस पे भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन खींच लिया, यहाँ पे मैंने ट्रेंड कंफर्मेशन देख लिया कि प्राइस यहाँ से आ गई, अब यहाँ से ऊपर गई, फिर देखो यहाँ से वैसे तो कितना सारा मूव बाकी है यहाँ पे, लगभग 90% का मूव बनता है। तो अब मैं यहाँ से अपना बेसिक लेके कंफर्मेशन ले सकता हूँ कि यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जाने लगी। तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ और मैं उस हिसाब से इसको ट्रेड ले सकता हूँ, मुझे मूविंग एवरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज आपका वीकली में भी काम करता है, ये आपका डेली में भी काम करता है, हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। अब अगर आप वीकली में देखोगे तो ट्रेंड अभी डाउन है और साइडवेज है, तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी आप वीकली में कैसे देखोगे इसको, देखो वीकली में देखने का तरीका क्या है कि आप देखो प्राइस जो है ये लास्ट हाई था, ठीक है, ये लास्ट हाई था, इसके बाद प्राइस गई नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर अभी तक प्राइस नीचे ही गई है। तो यहाँ पे भी साइडवेज है, यहाँ पे कोई भी अभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेंड का कोई भी साइन आया हमें, इसके ऊपर भी प्राइस नहीं गई है। जैसे कि यहाँ पे लोअर लो ये था, ये तो ये हो गया लास्ट लो था, सेकंड लास्ट लो, तो इसके ऊपर प्राइस जब जाएगी तो ये की लेवल को ब्रेक करना होगा, और जब इसके ऊपर जाएगी, सॉरी क्रिटिकल लेवल को ब्रेक करना होगा और इसके ऊपर जाएगी तो की लेवल को। तो खैर हम इसको वीकली में नहीं यूज करते, क्योंकि वीकली में अगर आप इस तरह से ट्रेड करोगे तो बहुत बड़े मूव्स आपके मिस हो जाएंगे। क्योंकि अगर वीकली में अगर आप देखते हो ना इसको, तो अब देखो यहाँ तक आने में कितना मूव बनता है इसका, तो बहुत सारे मूव आपके मिस हो जाते हैं, जैसे यहाँ तक आने में भी इतने सारे मूव मिस होते हैं। तो बेसिकली हम इसको डेली में यूज करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं। जैसे हमने डेली में ले लिया, तो अब हम इसको ना फाइनल कंफर्मेशन के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं कि सच में ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे मैंने ये ले लिया इसको, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन खींच लिया, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसी ट्रेंड लाइन बना लिया आपने, कंफर्मेशन लिया, इनिशियली कंफर्मेशन ले लिया कि ठीक है यहाँ पे देखो कि हमारा क्रिटिकल लेवल ब्रेक हो गया है, तो यहाँ से अब प्राइस का ट्रेंड चेंज हो रहा है। फाइनल कंफर्मेशन ये लोगे तो फिर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओगे। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे प्राइस क्या रिएक्ट कर रही है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैमर टाइप कैंडल बना था बेस पे, तो यहाँ पे प्राइस में दम है, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज है, तो हम इसको चेक करेंगे और इसका वेट करेंगे, तो अर्ली कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। तो इसको हम मोस्टली, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो तो बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े बड़े मूव्स का होता है, उसमें आपके एसएल भी बड़े होते हैं, मूव्स भी बड़े होते हैं, तो उस हिसाब से आपको वेटिंग टाइम भी बड़ा होता है। तो मोस्टली हम लोग उसको डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए, वीकली में भी ट्रेंड कंफर्मेशन होता है, बट अगर हमारा डेलीज में कंफर्मेशन मिल गया तो ओवरऑल वीकली में असर कर जाता है वो। तो ये चीज हो गया हमारा डाउन ट्रेंड में। अब अगर आप देखते हो कि अब सपोज ये डाउन ट्रेंड है, अब अप ट्रेंड में देखते हैं हम लोग आके, ठीक है, अब अप ट्रेंड में देखते हैं कि ये देखो कैसे चल रहा है। अब ये देखो, ये लास्ट हाई ये बनाया हुआ है इसने, प्राइस ने, तो ये जो लास्ट हाई है ये हमारा हो जाता है की लेवल हो जाता है, ठीक है, इसको हमने बना दिया की लेवल हो गया। अब हाँ सॉरी क्रिटिकल लेवल हो गया। अब ये हमारा हो गया लास्ट हाई के बाद सेकंड लास्ट जो होता है ये, तो इसको हमने बना दिया, ये तो हाई हो गया हमारा। देखो हाई हाई का फॉर्मेशन चल रहा है, यहाँ पे ट्रेंड देखो अब ऊपर जा रहा है, हाई 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 का ट्रेंड जा रहा है, हाई लोज जा रहे हैं, ठीक है, तो ये फाइनल हाई हो गया हमारा।
इसके बाद ट्रेंड ने कोई भी फर्दर कोई हाई नहीं बनाया। ओके, तो ये हमारा सेकंड लास्ट हो गया ये। तो ये जो हमारा है ना, इसका जो बेस है, ये हमारा हो गया की लेवल ऐसे। हम्म। तो हमें ट्रेंड का जो फाइनल शिफ्टिंग का कंफर्मेशन मिलेगा वो इसके ब्रीच होने पे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे भी ब्रीच हो नहीं रहा था, तो टेक्निकली हम यहाँ पे चाहते तो अभी वेट करते हैं हम देखने का। फिर अगर यहाँ पे अगर देखो, ये अगर कई बार क्या होता है ना कि आप कैंडल टू कैंडल बेसिस पे ट्रेड लेते हो, जैसे अब आपने पूरे डे के कैंडल को क्लोजिंग और ओपनिंग का वेट किया, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तब तो आपका यहाँ पे आप एसएल हिट नहीं होता आपका। अगर आप इसको सेम डे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो तो मे बी आप एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, आप एग्जिट कर जाते हैं, कोई बात नहीं, वो आपका अपना जो भी तरीका है सेल बुक करने का वैसे कर सकते थे। बट फिर हम वेट करते हैं, सपोज आप यहाँ पे एग्जिट कर गए, अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ से प्राइस कैसा कंफर्मेशन दे रहा है इन दोनों के बीच में। अब ऑब्वियसली प्राइस को, क्योंकि अगर नेक्स्ट हाई बनाना है तो इसको ब्रीच करना पड़ेगा इस वाले लेवल को। तो हम वेट करेंगे कि ये क्या प्राइस में स्ट्रेंथ है या नहीं है, क्या ये नेक्स्ट हाई को ब्रीच कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो हमने देखा कि यहाँ ब्रीच नहीं कर पा रही है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस ने दोबारा इसको तोड़ दिया और फाइनली ऐसा फ्लिप हो गया। अब ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करने लग गया, वही लेवल। अब ये फाइनली एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज है, डाउ थ्योरी का पार्ट है ये। की लेवल और क्रिटिकल लेवल फाइंड करने का। की लेवल और क्रिटिकल लेवल हम जनरली फाइंड करते हैं ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए, ट्रेंड चेंज के कंफर्मेशन के लिए, कि ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कैसे करें। तो इसमें आपको कोई मूविंग एवरेज की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें आपको कुछ भी टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बेसिक सा जो एक डाउ थ्योरी का जो बेसिक फॉर्मूला है, आपका हायर हाइस का हायर लोस का, लोअर हाइस का लोअर लोस का, उसी के बेसिस पे ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन हम लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको बस आप देखो, अगर आपके पास कोई भी टूल नहीं है, जैसे मेरे पास सपोज कोई टूल नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं प्लॉट किया हुआ है, मूविंग एवरेज भी चाहो तो आप हटा सकते हो, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब जैसे कि सिंपल सा टूल है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बस ट्रेंड लाइन वगैरह से ही काम चला रहा हूँ। तो मैंने बनाया, मैंने देखा कि ये हाई है, लास्ट हाई है, इसके बाद फर्दर हाई नहीं बन रहा है। तो ये देखा मैंने। अब सपोज आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने इस दिन को देख लिया कि हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि हाई पे हैमर बनने का कोई सेंस होता नहीं है। देखा आपने प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर कर चुकी है, एडवांस कर चुकी है। अब देखो, जैसे ये देखो यहाँ से ऑलरेडी प्राइस 30% का मूव दे चुकी है। तो इतने ऊपर आने के बाद ना हैमर नहीं बनता है, ठीक है, उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो फाइनल चलो हमें पता चल गया कि ये एक कैंडल स्टिक है, ये हैंगिंग मैन है, बट हमें फाइनल कंफर्मेशन तो नहीं है ना, हो सकता है कल को प्राइस इसके ऊपर चली जाए, ये भी तो हो सकता है। मान लो फेक आउट हो, शेक आउट हो, या कुछ भी। इस सिचुएशनल्स कितने सारे ट्रिक्स होते हैं, मे बी वो ट्रिक कर रहे हो, क्या पता वो सबको, क्योंकि तो दिखता सबको रहा है, सबको पता है हैंगिंग मैन है, जितने भी नॉलेजेबल ट्रेडर सब जानते हैं। तो क्या पता वो ट्रिक करने वाला हो, क्या पता इसके बाद प्राइस इसके ऊपर चली जाए। तो हमने एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर दिया कि हम इसको देखेंगे, इसको ब्रीच करती कि नहीं करती, क्योंकि अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो ऑब्वियसली उसको ब्रीच करेगी, नहीं जाना होगा तो उसको ब्रीच नहीं करेगी। तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल लेवल हो गया। और जो उसका सेकंड लास्ट जो था, जो लास्ट हाई था उसका, वो हमारा की लेवल हो गया। तो हमने क्रिटिकल लेवल को देखा, वेट किया हमने, प्राइस यहाँ तक तो गई बट ब्रीच नहीं कर पाई, प्राइस उसका नीचे आ गई। फिर हमने देखा कंफर्मेशन हमें अभी भी नहीं मिल रहा है, हमने वेट किया, फिर हमने नेक्स्ट भी वेट किया, फिर हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत लगा, बट नहीं, कंफर्मेशन अभी पूरा नहीं मिला है, क्योंकि प्राइस में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग, देखो यहाँ पे तो हैमर बन गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब हम लोगों के मन में ये आ जाएगा ना कि नहीं, प्राइस को पुश किया गया, और ये पे देखो यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा साइडवेज स्पेंड भी किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे वेट भी किया, बट फिर हमें, क्योंकि हमें जब तक इसका ब्रीच नहीं होता ना, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली इसको ब्रीच करेगी। तो हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी उसके पास ही है, ये लेवल्स के पास ही है। तो हमने वेट किया, तो देखा नेक्स्ट टाइम प्राइस ऊपर गई, ठीक है। अब हमने उसको फिर वेट किया, देखा धीरे धीरे करके प्राइस मतलब स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही है। अगर आप आरएसआई में भी देखोगे तो उसका मोमेंटम नीचे होगा। तो हमें समझ आ रहा है कि इसको ब्रीच नहीं कर पा रही है। आप कोई भी ऐसा इंडिकेटर सारा कुछ छोड़ दो, बस ये देखो कि अगर प्राइस में ये वाली कैंडल इतनी अच्छी बनी, तो इसके बाद स्ट्रेंथ क्यों नहीं आई। ऑब्वियसली यहाँ स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी ना, ये वाला कैंडल ऊपर जाना चाहिए था इसको ब्रीच करना। क्योंकि अगर आप बहुत चीज फोर्स से लगा रहे हो, कोई चीज बहुत फोर्स से यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट भी तो मिलेगा। तो बट यहाँ पे हमें वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। तो ये एक तरह का हमारा कंफर्मेशन था कि प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है। फिर फाइनली देखो प्राइस उसके नीचे आ गई। तो ये डॉ थ्योरी का बहुत ही सिंपल रूल है, आप इसको यूज कर सकते हो बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी चीज के, और आप इसी के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। 90% ट्रेडर इस चीज को यूज नहीं करते हैं, बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, कितनों को तो ये पता भी नहीं होगा कि लेवल क्रिटिकल लेवल क्या होता है।
तो फिलहाल आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है? और चार्ट पे देखिए, बिना किसी इंडिकेटर के देखना, बिना किसी मूविंग एवरेज के देखना। वॉल्यूम की भी जरूरत नहीं, वॉल्यूम भी छोड़ दो, आप कुछ भी मत देखो, बस इसी के बेसिस पे देखो। तो इसके बेसिस पे करके देखो, चार्ट्स वगैरह देखो आप, और फिर बताओ आपको कैसा लगा। और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। मेरी वीडियोस आती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वो आपको अपडेट आती रहेंगी। फिर अभी जैसे वीकेंड होगा तो मैं निफ्टी को एनालाइज करूंगा, उसके लिए भी वीडियोस आएंगी, तो वो सब आप देखते रहिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन।